Question number 4. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeters and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeters. आप सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है. You have two sides of a triangle, 18 and 10 centimeters. If you have perimeter, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करोगे? What is the method to find out third side if perimeter and two sides of a triangle are given? संस्कृति, आपने उल्टा लिख दिया बच्चे. पैरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स. यस, हम पैरीमीटर में से सम ऑफ टू साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें थर्ड साइड मिल जाएगी. थर्ड साइड की क्यों जरूरत है? थर्ड साइड की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, बिकॉज वी डोंट हैव हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. तो हेरोन्स फॉर्मूला के हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए. सो हमने पहले ए को 18 सेंटीमीटर्स को ए से डिफाइन कर लिया, 10 सेंटीमीटर्स को बी से एंड थर्ड साइड को सी कंसीडर कर लिया. नाउ according to question, perimeter is 42 centimeters, but according to us perimeter क्या होना चाहिए? थ्री साइड्स का सम, that is a plus b plus c. So a plus b plus c should be equals to 42 centimeters. a के प्लेस पर a की वैल्यू, b के प्लेस पर b की वैल्यू एंड c के प्लेस पर c रहेगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है. एंड वी गेट, क्या आएगा आंसर? c की वैल्यू क्या आएगी? हाँ पीयूष, और बताइए c की वैल्यू क्या होगी? यस, गुड, 14 centimeters. So we have third side 14 centimeters. अब सिंपल हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. सेमी पेरीमीटर आप डायरेक्ट 42/2 कर सकते हो. आपको a प्लस बी प्लस सी अगेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेमी पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है. स्टिल आप कंफ्यूज हो तो आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर्स. हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं. हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए दिस: एस के प्लेस पर एस की वैल्यू विच इज 21, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू विच इज 18, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू विच इज 10 एंड सी के प्लेस पर सी की वैल्यू विच इज 14. हम सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूला में एंड इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन किसी को पूछनी है? मैं नहीं बताऊंगा. 21 minus 18 3, 21 minus 10 11, 21 minus 14 that is 7. So we get 21 के फैक्टर 7 multiplied by 3, 3 as it is, 11 as it is, 7 as it is. पेयर किस किस के बन रहे हैं? चलो यहाँ पर बताओ मुझे, पेयर किस किस नंबर के बन रहे हैं? यस अर्नव, पेयर किस किस नंबर के बन रहे हैं? प्लीज टेल मी. 3 एंड 7 के. यस, तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे. यस, 3 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 11 का पेयर नहीं बना तो वो अंदर रह जाएगा. दैट गिव्स अस 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछे फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एज एग्जैक्ट टू द टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल. उस केस में आपको √11 को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो अभी फर्दर हम करेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे उसको. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में इजी था या मुश्किल था? किसको मुश्किल लगा चलो बताओ. इजी, यस, इजी पीजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं. गुड. अच्छा, मैं आपके गूगल क्लासरूम पर एक छोटा सा कुछ, क्या कह सकते हैं उसे, एक टास्क अपलोड करूंगा जिसमें आपको अपनी
कोई भी पासपोर्ट साइज या अपनी कोई भी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, ठीक है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। एंड एक फॉर्म भी मैं सबमिट वो करूँगा पोस्ट, उसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन की, आपके स्कूल का नाम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, देख लेना उसको। एनीवेज, पिक जो आप अपलोड करोगे वो आपकी प्लीज कोई मॉडलिंग टाइप की सेल्फी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सोबर। शेयर्स, हॉलीडे होमवर्क में मैं आपकी तब हेल्प करूंगा जब आप मेरे को दोबारा से टेस्ट करके दोगे। मुझे एक तो आपका टेस्ट व्हाट्सएप पर नहीं मिला, आपने गूगल क्लासरूम पर अपलोड किया, डेट इज नॉट सफिशिएंट। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि व्हाट्सएप पर आपको मुझे भेजना है, बार बार बोला था। अनदर थिंग, आपने अभी तक जो साइंस का होमवर्क मैंने दिया था वो क्लियर, मैंने बोला था कि उसकी क्लियर पिक आप अपलोड करो, आपने वो भी नहीं करी। सो यू हैव अ प्लेंटी ऑफ होमवर्क, ट्यूशन वर्क एक्चुअली, टू अपलोड। सो पहले उसको करो, देन आई विल help you in your holiday homework, and I can only clear your doubt. Okay, I cannot solve questions. So do that by tonight. Also साइंस का भी रजिस्टर आपको अपलोड करना है आज रात तक, with all the notes and question answers from NCERT। जब तक आप लोग वो नहीं करोगे, मैं जिस जिसका नहीं होगा उसके कोई डाउट्स क्लियर नहीं किए जाएंगे, एंड मैं शायद फिर क्लास में भी अटेंड ना करने दूं जब तक पेरेंट्स से बात नहीं होगी। चलो ये क्वेश्चन इजी था, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन इजी ही है। क्वेश्चन 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। रेशियो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, हालांकि इजी होते हैं, यू नो व्हाट टू डू। जब हमें रेशियो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव रेशियोज ऑफ साइड्स तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम रेशियोज में, यस, हम उनका एक कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल एक्स कंसीडर कर लेते हैं, फ्रैक्शन में नहीं बच्चे, इट्स नॉट दैट रेशियो। जब आपको थ्री साइड्स के रेशियोज दिए हैं तो आप उनके बीच में कॉमन मल्टीपल कंसीडर कर लोगे। अच्छा, किसी को पता है कॉमन मल्टीपल या एक्स हम क्यों लगाते हैं? रेशियो का मीनिंग आपको पता है, बट एक्स क्यों लगाते हैं, बताइए। बताइए बताइए, वाई, एक्स क्यों? उसी पर करनी है यश, मैंने देख लिया करो गूगल क्लासरूम पे ही सेंड करनी है, मैंने ग्रुप में भी बोला था और अगेन बोल रहा हूँ, और सुबह को पोस्ट भी किया था, कल पोस्ट भी किया था गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम पर ही करना है, यहाँ पर नहीं। पहले जो मैंने पूछा है उसे बताओ, यानी कि आपका ध्यान क्वेश्चन पे नहीं है। एक्स क्यू लगाते हैं, कोई बताएगा मेरे को? कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ व्हाट? चलो ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही बता रहे हो। सपोज करो मैंने, मेरी एज है 30 और किसी की एज है, आप में से किसी की एक एज ले लेता है 15, आप में से नहीं, चलो 10th का कोई स्टूडेंट, तो मेरी एज और ये मेरी एज है और ये किसी की एज है, तो मेरी एज और अक्षत की एज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बताइए। रेशियो निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1:2। तो 1:2 आंसर कब आया, जब हमने 15 को भी किससे डिवाइड किया, 15 को किससे डिवाइड किया, 15 से, और 30 को भी किससे डिवाइड किया, 15 से। तो जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं वो एक्चुअली में एक्स होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 को एक्स से और 2 को भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 15:30। सो इस क्वांटिटी को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, हमें क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो ये आंसर कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जो भी आंसर होगा इनके बीच में कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर या कॉमन क्वांटिटी जरूर होगी, जिसे हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। चलो, तो रेशो से हमने एक्स पहले कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर की तीनों साइड्स। ये हमारे पास ट्रायंगल है एंड साइड्स का रेशियो दिया है, तो फर्स्ट साइड को हम 12x, सेकंड साइड को 17x एंड 25 को 25x कंसीडर कर लेंगे थर्ड साइड। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है जब आपने लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन किए थे, है ना। 27x कहाँ से आया वंश? 27 तो कहीं भी नहीं है। अब क्वेश्चन में दिया है इन तीनों का सम जो है वो है 540। पैरीमीटर 540 है, मींस इन तीनों साइड्स का सम 540 के इक्वल हो सकता है, होना चाहिए, सकता है नहीं। सो हम तीनों साइड्स के सम को 540 के इक्वल रखेंगे। 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। तीनों का सम आएगा 54x, दैट इज इक्वल्स टू 540, और x को यहीं पर हम छोड़कर 54 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर लेंगे, या 54 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट गिव्स अस 10। x की वैल्यू 10 है तो तीनों साइड्स क्या होंगी बताइए जल्दी जल्दी। इफ x इक्वल्स टू 10 देन वैल्यू ऑफ थ्री साइड्स ए बी एंड सी की वैल्यू क्या होगी? यस आदित्य। नो हाँ, ठीक है आदित्य। आर ना 10 नहीं, x की वैल्यू 10 है। साइड्स बताओ, साइड्स क्या होंगी? यस, एक्चुअली ठीक है, करेक्ट। फर्स्ट साइड थी 12x, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट गिव्स अस 120 सेंटीमीटर्स। देन सेकंड साइड हमने कंसीडर की थी 17x, दैट इज 17 into 10 gives us 170 centimeters. Then we have third side which was 25x, 25 into 10 gives us 250 centimeters. So we have all three sides of this triangle. अब हम इसका सिंपली हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमें सेमी पैरीमीटर की जरूरत होगी। सेमी पैरीमीटर मीन्स पैरीमीटर का हाफ, दैट इज 270 सेंटीमीटर्स। और इसको हम पुट कर लेंगे फॉर्मूला में। एस के प्लेस पर एस की वैल्यू, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू, सी के प्लेस पर सी की वैल्यू। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 270 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। इनके फैक्टर्स आप कैसे भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, डजेंट मैटर, आप कोई भी मेथड यूज करो। मैंने यहाँ पर फैक्टराइज किया हुआ है, इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में कर सकते हो तो भी हो जाएगा। छोटे छोटे फैक्टर्स की जगह बड़े बड़े फैक्टर्स लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर छोटे से छोटे फैक्टर्स सिर्फ आपको समझाने के लिए, 270 के फैक्टर्स ये होंगे 2 into 3 into 3 into 3 into 5। ठीक है, फिर 150 के फैक्टर होंगे 2 into 3 into 5 into 5। यस, देन 100 के 2 into 2 into 5 into 5, देन 20 के 2 into 2 into 5। ये फैक्टर्स आप करोगे और इसमें से पेयर्स निकाल लोगे बाहर। बताओ, 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 3 के बहुत सारे बन रहे हैं, 2 के भी बहुत सारे बन रहे हैं, वो आप अपने आप देखोगे। मैंने इनको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ऐसे मत करना, आप डायरेक्ट पेयर बाहर निकाल देना। ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, आप चाहे तो फैक्टर्स से पेयर बाहर निकाल के वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। कैलकुलेशन में हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बस वो मैथ्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाकर लिख दो। सो वी हैव 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में प्लीज पूछ लो। इवन अगर आप फॉर्मूला में भी पूछना चाहते हो कि ये वैल्यू कहाँ से आई, पूछ लो। हालांकि बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है। थ्री साइड्स फाइंड आउट करने तक ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सेम ही है। बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो।
अच्छा ठीक है, क्लियर है। गुड। किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हुआ है? मैंने पहले भी पूछा था बट मैं भूल गया। किसी के स्कूल में हुआ है ये चैप्टर? नो, नो, नो। यस, तन्वी के यहाँ हुआ है। ओके। नो, बाकी 1 और 6, 6 हुआ है पीयूष, वेरी गुड। चलो, मोस्टली नो है, एक दो को छोड़कर। पीयूष के यहाँ हुआ, पीयूष के यहाँ 6 हो गया है। पीयूष, अगर तुमने 6 कर लिया है तो तुम्हें फिर उसे दोबारा समझ में बहुत इजी होगी। सी सिक्स सिक्स चैप्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का। 6 चैप्टर। एक्चुअली ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, और बहुत ही, क्या कह सकते हैं, 6 चैप्टर इज सेंसिबल कि उसमें कुछ सेंस है। 7th इज पार्शली सेंसिबल, बट 8th चैप्टर, जो कि इस सेशन में 20 to 21 में तो बिल्कुल हटा ही दिया गया था। आई होप इस बार अगर आपकी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन तो उसमें अगर उन्होंने करवाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए होगी। थोड़ी सी, नॉट ज़्यादा। डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। 7th 6th 7th एंड 8th चैप्टर्स ये आपको परेशान करेंगे, इंक्लूडिंग 9th एंड 10th ऑल्सो, बट 9th और 10th में इतना ज़्यादा नहीं है। 8th चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एनीवेज, जब आएगा तब देखेंगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो भी इजी क्वेश्चन है। अगेन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप सबको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। एंड तो यहाँ पर पैरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 12 सेंटीमीटर्स की गिवन है। वी हैव दिस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स 12 12 सेंटीमीटर्स की गिवन है। तो पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। सेम पैरामीटर में से सम ऑफ टू साइड्स माइनस करके, 30 - 24, दैट गिव्स अस 6। यस, वी हैव थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेमी पैरीमीटर होगा पैरीमीटर का हाफ, दैट इज 15। हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, and we get 15 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 9, जिससे हमारे पास आंसर आया 3 × 3 √15। इसका 9 का एक 3 और ये पेयर का एक 3, 15 एज इट इज अंदर, क्योंकि 15 के फैक्टर्स करोगे तो भी वो बाहर नहीं आ सकते। एक 3 होगा, एक 5 होगा, जिसके पेयर नहीं बनेंगे। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, छोटा सा। मैं आपको देता हूँ, आप पेन और पेपर लेकर बैठे होगे। आप मुझे √15 की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करके दिखाइए। आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू कि आप 8th क्लास की लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड देखोगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। इफ यू नो द मेथड तो आप मुझे बहुत जल्दी जल्दी करके दिखा दोगे। सो √15 की वैल्यू राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बताइए मुझे। यू हैव 5 मिनट्स। कहीं से कैलकुलेट नहीं करना है, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर और एनी अदर सोर्स। आप अपने पेन पेपर से कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, जिससे आप सही आंसर देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या आपको शाबाशी दूंगा। इट्स फॉर योर ओन प्रैक्टिस, आपको आना चाहिए जस्ट इसलिए। सो √15 की डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। यू हैव 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स तक मैं म्यूट रहूंगा। आप कुछ पूछेंगे, आई विल नॉट टेल यू कुछ भी। आप मुझे वैल्यू बताएंगे बस।
वंश अपना सॉल्यूशन मुझे अभी व्हाट्सएप करो विद इन 30 seconds. सेंड मी योर सॉल्यूशन. वंश 3 से डिवाइड क्यों किया 15 को? स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं. किसने बोला आपको 3 से डिवाइड करने के लिए? मैंने आपसे रूट 15 की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछी है. आपने 3 से 15 को डिवाइड कर क्यों किया है? अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो क्या आपको 3 से डिवाइड करोगे? ओके आदित्य. 3 से क्यों डिवाइड किया है? जस्ट गिव मी योर एक्सप्लेनेशन. 3 से क्यों डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए? उत्कर्ष. ओके. उत्कर्ष बच्चे आपकी फी का मैं कंफर्म कर दूंगा. एक्चुअली मेरे पास वो कुछ सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से बैंक एक्सेस नहीं हो रहा था. दैट्स व्हाई मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया. आई विल टेल यू बाय टुनाइट. बस 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक कैलकुलेट किया है. प्लीज जल्दी जल्दी करो. आदित्य एंड उत्कर्ष. ओके यश. यश अपना सॉल्यूशन भेजना मुझे व्हाट्सएप पर. वंश अभी तक तुमने बताया नहीं कि आपने 3 से डिवाइड क्यों किया. जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं क्या? ओके संस्कृति. डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. 3 into 3 तो 9 होता है. तो व्हाट? अगर मैं आपसे ये पूछूं. ओके जस्ट आंसर मी. सिंपल सा आंसर और सिंपल सा ही क्वेश्चन. स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू बताओ. क्या आप इसको 3 से डिवाइड करोगे? क्यों? तो रूट 15 को 3 से क्यों डिवाइड कर रखा है आपने, मुझे ये बताओ. ये कौन सा मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का? मैंने तो कभी भी नहीं देखा ऐसे. 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हो आप 15 को, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड क्यों करेंगे? मुझे सिर्फ रूट 15 की वैल्यू चाहिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. दैट्स इट. उसमें 2 3 किसी का कुछ लेना देना नहीं है. आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से
लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अगेन यहाँ पर मैं डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको इससे डिवाइड करना है किसी से। और किस किस को नहीं आता है, अच्छा ये बताओ, जस्ट सिंपली टेल मी, किस किस को नहीं आता है फाइंड आउट करना। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, आपकी 8th क्लास में था, आपने नहीं पढ़ा, डेट इज फाइन। कई बार टीचर्स खुद ही स्किप करा देते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स यूजलेस, जबकि उसका यूज होता है। ओके आरना। और कौन जिसको नहीं आता? ओके पीयूष, ओके मुकुंद। तो मैंने बोला था 8th क्लास की बुक उठाकर देखना, प्लीज कर लेना, क्योंकि उसका यूज होगा। आपने नहीं किया, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, इसका मतलब है ना। अभी मैं करवाऊंगा तो शायद आपको याद आ भी जाएगा। आपको रूट 15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करनी है तो आप डेसिमल लगा के 4 जीरोस लगा दोगे। 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी को यहाँ पर रखोगे। वंश तुम्हें ऐसे करना था, ऐसे डिवाइड नहीं करते। 3 3 कितने होते हैं? 9, ठीक है। यही किया था आपने, लेकिन आपने जो लिखा था उसको ऐसे नहीं लिखना है। 3 3 9, 15 - 9 कितना हुआ? 6। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या किया वंश? मे बी। उत्कर्ष, वाई मे बी बच्चे? मैथ्स में मे बी नहीं काम करता है। नहीं बच्चे, वंश 3 को 2 से नहीं कर सकते बच्चे तुम। जो नंबर आप यहाँ लोगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 3 2 नहीं कर सकते। आप यहाँ पर 3 का डबल। अच्छा तुम इसे कह रहे हो कि 3 का डबल लिखना है। ओके। आप इसको बोल रहे हो कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। ओके देन फाइन। 6 लिखा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? डेसिमल लगा के 2 जीरोस यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम 6 के आगे कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 600 से कम आए। मैं 60 किससे कर सकते हैं? 6 से करते हैं, चलो 66 से। 7 से करेंगे? नहीं, 9 से ही करते हैं सीधे। यहाँ पर आपको खुद का दिमाग लगाना होता है कि 6 के आगे हम कौन सा नंबर रखें। 8 आएगा, चलो संस्कृति ने बोला 68 8 544। चलो 69 से भी करके एक बार देख लेते क्या आता है। 9 9 81। ठीक है। 621 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम 8 सारी रखेंगे। 68 8 कितने हो गए? 544। 6 कैसे आया? यहाँ पर हम वो वैल्यू रखते हैं जो यहाँ पर होती है उसका डबल हमेशा। 3, यहाँ पर 3 था, 3 का डबल क्या हुआ? 6। हमेशा यहाँ पर डबल वैल्यू रखेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम 38 का डबल यहाँ रखेंगे। एक एक करके क्वेश्चन पूछो। आदित्य समझ आया? 3 का डबल 6 आया था यहाँ पर। सर बाय दिस वे मोर देन दैट विल कम। यस। तो 8 आपने पुट किया और 544 आया। 544 को माइनस किया तो क्या बचेगा? 56। 56 के आगे फिर 2 जीरोस लगाए, और 38 का डबल। यहाँ डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 38 का डबल क्या होता है? 76। ठीक है। अब 76 के आगे हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करके उसी से 5600 से कम या ज्यादा है, थोड़ा सा कम है एक्चुअली, ज्यादा भी नहीं हमें, क्योंकि दो दो प्लेसेस तक चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा बोला। बट आप
136 इतना ज्यादा नहीं बच्चे। ओके 767, 7 बोला गया है, चलो 7 रख के देखते हैं। 7 7 आर 49, 7 6 आर कितने होते हैं 42, 42 प्लस 4 कितना होता है 46, 7 7 आर 49, 49 प्लस 4 कितना होता है 53, 5369। और अगर हम 76 के आगे 8 रखते और 8 से ही मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 8 8 आर 64, 8 6 आर 48, 48 प्लस 6 कितना होता है, यस 8 7 आर 56, 56 प्लस 5 कितना होता है, यस 61। तो ये तो ज्यादा हो जाता, तो हम 7 आर लेंगे। बस आगे का हमें सॉल्व नहीं करना, हमें 2 डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई। ओके यश, ठीक है, तो 3.87 अप्रोक्स, ये अगेन इस वक्त करने की चीज नहीं है, आपको इस क्लास में समझ लेनी चाहिए थी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि इन केस आपको नहीं आता है तो गो थ्रू 8 क्लास की बुक और उसमें से स्क्वायर रूट वाला चैप्टर एक बार कर लो। ये बार बार आपके यूज आएगा, यहाँ भी आ रहा है, 10th में भी आएगा और फर्दर क्लासेस में भी आएगा। आपको अगर लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नहीं आता है तो प्लीज गो एंड लर्न दैट। आपको करना पड़ेगा, 5 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो 8 क्लास की बुक में से लॉन्ग डिवीजन वाले, डेसिमल वाले, तभी आपको समझ आएगा और तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं थी, मैं जस्ट देखना चाहता था कि आप में से कितने बच्चों ने मेरी बात सुनी और किस किस ने किया। एंड आंसर इज नन। जिसको आता था वो पहले से ही आता था, उन्होंने सही आंसर दे दिया। बट यस वंश समझ आएगा भी नहीं, मैंने क्या बोला, 8 की बुक उठाओ एंड उसमें से स्क्वायर रूट चैप्टर करो अगेन। 8 की बुक आज ही उठाओ, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आप में से किसी ने नहीं सुना। अगेन बोल रहा हूँ, नहीं सुनोगे तो आपको ऐसे ही होगा, अभी जब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ब्लैंक रह जाओगे और बाकी को समझ आ जाएगा। बच्चे आई कैन नॉट टीच यू 8 क्लास का मैथ्स अगेन। यहाँ पर अगर मैं वो कराने बैठा तो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और आपकी 9th का मैथ्स तो रह ही जाएगा। फिर हम ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं टाइम से। सो प्लीज, जब मैं कुछ बोलता हूँ घर में करने के लिए तो आप प्लीज उसको करो। 8 क्लास का स्क्वायर रूट चैप्टर करो, पूरा करो, अगेन करो, अगर किया भी हुआ है। नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज वैसे इस सेशन में तो एक्सक्लूडेड थी, जो आपका सेशन गया है जब आप 8th क्लास में थे, तब ये 9th क्लास में ये वाला चैप्टर का ये वाली एक्सरसाइज एक्सक्लूडेड थी। मींस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। वंश तुमने ठीक से देखा था, मैंने 68 टूज ही रखे थे, 78 नहीं रखा था। 68 टूज एंड 68 टूज क्यों होगा पैसे बताओ। मैंने 78 इसलिए रखा था क्योंकि ऊपर क्या था, 76। 38 का डबल क्या होता है, इसका डबल नहीं लिखते हैं, जो यहाँ पर होता है इसका डबल लिखते हैं। 38 का डबल क्या होगा 76 होगा, इसका डबल नहीं रखते हैं अगेन, जो ऊपर होता है इसका डबल रखते हैं। तभी बोल रहा हूँ 8 का मैथ्स फिर से कर लो, स्क्वायर रूट वाला एटलीस्ट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स दोनों, क्यूब रूट भी आपके काम आएगा जब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करोगे।
चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2 का। इसमें भी हम हेरोन्स फॉर्मूला ही यूज करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला के साथ में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हाइट एंड बेस गिवन होते हैं, मींस हाफ बेस इनटू हाइट, उसका भी यूज आप कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है क्या होती है, पहले बताओ। पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास में था। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? चलो मेंशन करो, स्टेट करो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम अपनी लैंग्वेज में। मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मांग रहा। यस आदित्य। यस संस्कृति। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये एप्लीकेबल होती है, और उसमें हाइपोटेन्यूज मींस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यस आस्था, ये हाइपोटेन्यूज या बेस फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस भी आएंगे। यस वंश। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल, एंड परपेंडिकुलर बेस आर रेस्ट ऑफ टू साइड्स विच इंक्लूड्स 90 डिग्री का एंगल। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू रेस्ट टू नहीं होता है उत्कर्ष। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यस वंश। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो उसका ही ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसमें आपकी फिगर से बहुत हेल्प होगी। ओके उत्कर्ष, नो प्रॉब्लम। यू नो द थ्योरम, है ना? मेन चीज की आपको पता होनी चाहिए, सो डेट आप सॉल्व कर सको। सो यू हैव दिस इंफॉर्मेशन। एक क्वाड्रिलेटरल है, पार्क क्वाड्रिलेटरल की शेप में है एबीसीडी, जिसमें एक एंगल सी 90 डिग्री का है एंड रेस्ट साइड्स आर गिवन। आपको बाकी साइड्स गिवन है उस क्वाड्रिलेटरल की। यू नीड टू फाइंड आउट एरिया जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मींस एरिया ऑफ दैट पार्क। तो एरिया ऑफ दैट पार्क फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। हाउ? दिस वे। वी हैव दिस क्वाड्रिलेटरल पार्क जिसमें एंगल सी इज ऑफ 90 डिग्री। मैं यहाँ 90 डिग्री बना देता हूँ सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। ये एंगल 90 डिग्री का है। फाइन। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। चलो, नाउ हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो हेरोन्स फॉर्मूला पता है, हेरोन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल है, क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल पार्क को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जॉइनिंग टू वर्टिसेस, ऑपोजिट वर्टिसेस, बी और सी को, बी और डी को सॉरी। यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, जब आप ज्वाइन करोगे टू ऑपोजिट वर्टिक्स को, वर्टिसेस को, तो उसमें उन वर्टिसेस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। फाइन। हम सिर्फ उन वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे जिसमें 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड नहीं है, मींस इस केस में बी एंड डी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। क्या आप उन दो ट्राइंगल्स के नाम मुझे बता सकते हो? जो दो ट्राइंगल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं बाय जॉइनिंग बी एंड डी, उन दो ट्राइंगल्स के नाम? यस वंश। एंड अनदर वन इज DDC। यस, ABD एंड BDC या DBC। यस, वर्टिसेस के नाम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। फाइन। तो BCD का एरिया तो आप देखो हाफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हो। इजी है क्योंकि इसमें तो हमें हाइट पता है। 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा हाफ बेस इंटू हाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेस भी पता है, हाइट भी पता है। तो इसका एरिया क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये तो समझ आ गया ना, इसमें हम ये क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज इसमें 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स हमें हाइट भी पता है और बेस भी पता है। सो इसका एरिया क्या होगा? यस संस्कृति। यस आदित्य। ठीक है, सबको समझ आ गया? आरना, संस्कृति, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, नॉट सेंटीमीटर तन्वी, पार्क है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पूछ लो अगर किसी को नहीं समझ आया कि इसका एरिया
मैं अभी जस्ट समझा रहा हूँ वंश की इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं। प्लीज आप स्टेप्स को मेथड में मिक्सअप मत करो। साइड फाइंड आउट करना स्टेप का पार्ट है, मेथड थिंकिंग प्रोसेस आपके दिमाग में पहले ये आ जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। दैट इज द मेन थिंग। स्टेप्स तो आप बाद में ही लिखोगे ना, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप सिंपली ये तो नहीं सोचोगे कि मैं मुझे पहले बीडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बीडी क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी? बीडी किस लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी बताओ चलो। जब हम क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने बैठते हैं तो पहले हम उसमें ये देखते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में कैसे कर सकते हैं। आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है। पहले आपको ये समझना है कि आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। आंसर देखो, क्वाड्रिलेटरल पहले हमारे पास था, मुझे नहीं पता था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करेंगे। मुझे क्या पता था कि हेरोन्स के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। अब इसमें ट्रायंगल कैसे बनेगा, या तो मैं ए को सी से ज्वाइन करूं या बी को डी से। बी को मैं डी से ज्वाइन कर देता हूं, क्यों? इसका भी रीजन है, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका एरिया मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं, हाफ बेस इनटू हाइट से। ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया तो फाइंड आउट हो गया, बट जो ये दूसरा ट्रायंगल है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। दिस वन इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तीनों साइड्स चाहिए। तीनों साइड्स में से मेरे पास टू साइड्स ऑलरेडी गिवन है, थर्ड साइड है बीडी। बीडी को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का ही हेल्प लूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तब मैं बीडी को फाइंड आउट करूंगा और फिर जब मेरे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लूंगा यूजिंग हेरॉन्स फॉर्म थ्योरम। यस, और फिर हम इन दोनों को कर लेंगे ऐड, जिससे मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। सो प्लीज, इंस्टेड ऑफ आप स्टेप्स को रटो, आप थिंकिंग प्रोसेस पर ध्यान दो। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आ जाएगा। थिंकिंग प्रोसेस इज मस्ट। आप सोचना शुरू करोगे कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं स्टेप्स बताता हूं। आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। आप इस ट्राइंगल का एरिया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड निकाल के हेरॉन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसका हाफ बेस इंटू हाइट से ही करो। इनकेस आपको नहीं समझ आ रहा हाफ बेस इंटू हाइट से क्यों करेंगे, तो आप ये थर्ड साइड कैलकुलेट करो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और इसका भी हेरॉन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली उसमें आपके स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी एक्स्ट्रा हो जाएगी। सो फॉर सॉल्यूशन हम पहले क्या करेंगे, हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल पता है, इसका एरिया हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट वी नीड इज थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज बीडी। बीडी को ज्वाइन किया इन ट्राइंगल बीसीडी। अब बीसीडी में आप देखो आपके पास है बीडी का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है, दैट इज इक्वल्स टू रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। फाइन, अब खुश हो वंश, हम बीडी फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। अगेन थिंकिंग प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ दी सॉल्यूशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, उनको मिक्सअप नहीं करना है। सो हमने बीडी फाइंड आउट कर ली, दैट इज 13। ये है पाइथागोरस थ्योरम, इन केस किसी को नहीं पता हो तो। आस्था समझ आ गया पाइथागोरस थ्योरम? यही कह रहे थे आप? ठीक है।
आरना तुम भी जवाब दे सकते हो, बार बार लॉग ऑफ क्यों हो रहा है तुम्हारा? नेट इश्यूज। वंश, बोलो बोलो, यही कहना चाह रहे थे तुम कि सर पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, 13 हमने फाइंड आउट कर लिया। 13 की हमें जरूरत क्यों पड़ी अगेन? यस आस्था, यस। 13 की जरूरत अगेन हमें क्यों पड़ेगी? ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एबीडी का, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके लिए हमें थर्ड साइड की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी calculated this side using these two sides of right angle triangle. Now we have all sides. तो पहले हमने BCD का एरिया कैलकुलेट किया यूजिंग हाफ बेस इंटू हाइट से, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसी में हाफ बेस इंटू हाइट कैलकुलेट लगा सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाले ट्राइंगल में नहीं, एबीडी में नहीं। अब ट्राइंगल एबीडी में हम पहले सेमी पेरीमीटर, बताओ एबीडी का सेमी पेरीमीटर क्या होगा? चलो आप लोग बताओ, एबीडी का सेमी पेरीमीटर क्या होगा? एबीडी का सभी रिस्पॉन्स दिया करो प्लीज, चुपचाप मत बैठा करो। मुझे ऐसा लगता है आप लोग सो रहे हो, या क्लास में ही नहीं हो, या फ्रेश होने चले गए, या खाना खाने चले गए, या चैटिंग कर रहे हो, या गेम खेल रहे हो, या वॉट एवर। 15, चलो देखते हैं। एबीडी का सेमी पेरीमीटर, थ्री साइड्स का सम ओवर टू, 9 8 13 ओवर टू, दैट गिव्स अस 15 मीटर। करेक्ट। नाउ एरिया ऑफ एबीडी, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया दैट इज, यस, 6√35। अब यहां पर देखो आप, जब आपसे किसी एक फिगर का एरिया पूछा गया है, आप इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर दोगे, है ना? लेकिन ये तो एक इरेशनल नंबर है 6√35, और ये एक रैशनल नंबर है, इनको हम ऐड कर सकते हैं? कई बच्चे इसको 36√35 लिखाते हैं, क्या हम ऐसा करेंगे? क्या 30 में हम 6√35 को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम आंसर ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। सो यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। यस, √35 को हम लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलो करते हैं। √35 को डेसिमल के 1 प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस तक, आप 1 प्लेस भी ले सकते हो, 2 प्लेसेस भी। 35 डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि मैं डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालूंगा। 5, संस्कृति पूरा 5 आएगा? नो बच्चे, 35 का 25 का होता है 5 तो। अगर हेरॉन से 15√2 आ रहा है तो गलत आ रहा है, वंश अपनी कैलकुलेशन चेक करो। फॉर्मूला या मेथड चेंज करने से आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है, अपनी कैलकुलेशंस चेक करो। 5 5 सा 30, 25 बचे 10, डेसिमल लगाया, यहाँ पर 10 आया, दो जीरोस निकाले, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 9। ठीक है, 9 रखा, तो 9 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 981। फिर से ले लेते हैं इसको, 5.9 के करीब आएगा इन शॉर्ट। 5.9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5.9। इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, देखो राउंड ऑफ करके आप डेसिमल नहीं हटा सकते हो। वंश गलत आ रहा है, आप जो मैं कर रहा हूं पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते? यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स लेटर इन योर फ्री टाइम। फिर आप कहोगे कि सर ये स्टेप नहीं आया क्योंकि मैं वो कर रहा था। प्लीज जो स्टेप मैं बता रहा हूँ पहले उनको समझ लो।
आपको प्रैक्टिस करनी है, आप खूब करो, लेकिन जो समझा रहा हूँ एटलीस्ट उसको तो देखो। क्लास का फायदा क्या होगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और आप पीछे का फिर पूछते जाओगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। 5.9 आया, 5.9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 35.4 अप्रोक्सीमेटली, 35.4 और 35.5। तो यहाँ पर 30 तो ये था, और ये हो गया 6 × 5.92। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मैंने निकाला है, आप 1 प्लेस पे भी छोड़ सकते हो। सो 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.52। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 2 प्लेसेस तक आपको कब करना है। ये आएगा आंसर अप्रोक्स, आप इसको 50 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। 50 एक्चुअल में देखो, सी आप यूनिट के हिसाब से देखो, मीटर स्क्वायर है, मीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर। तो जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर्स में या डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, सपोज करो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या कोई बताएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 होते हैं, है ना? तो जितने जीरोस होते हैं ना, 1 के आगे जितने जीरोस होते हैं, हमें डेसिमल के बाद की उतनी ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, जैसे ₹1.5 या ₹1.50, इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है? संस्कृति 1000 नहीं होते बच्चे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। जब हम रुपीज की बात करते हैं वंश, जब हम रुपीज की बात करते हैं तो रुपीज 1.5 लिखते हैं या 1.50 लिखते हैं? जब हम रुपीज की बात होती है तो हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। फाइन। तो जब आप ये देख लिया करो कि मीटर में है अगर क्वेश्चन, मीटर से अगली जो नेक्स्ट छोटी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर्स। तो मीटर से सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 जीरोस आते हैं, तो हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड होता है। फाइन। अगर मैं सेंटीमीटर का आंसर लिखना चाहता हूँ डेसिमल में, तो मैं डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखूंगा, क्योंकि सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर के बाद आता है मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे? 10। 10 होते हैं, यानी कि 10 मीन्स 1 प्लेस तक। अगेन ये आपकी चॉइस है, इसमें कंपल्शन नहीं है, आप इसका आंसर 1 प्लेस पे भी लिख सकते हो, इसका आंसर 60.5 भी हो सकता है। राउंड ऑफ करोगे तब भी, और आप पीछे देखोगे टेक्स्ट बुक में तो तब भी शायद यही आंसर दिया होगा। मैं जस्ट एक स्टैंडर्ड बता रहा था, वो भी कंपल्शन नहीं है। वंश अपना सॉल्यूशन मुझे भेजना, मैं देखना चाहूंगा कि आपका आंसर 30 और 15√2 कैसे आ रहा है। आपने दो डिफरेंट आंसर बताए इसी एंगल, इसी ट्रायंगल के, और दोनों ही गलत। आई वुड लाइक टू सी कि आपने क्या किया है। और सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगेन प्लीज चेक अगेन एंड अगेन, अगर उसमें सिली मिस्टेक हुई तो बहुत पिटोगे तुम। नो, दूसरे का क्यों? तुमने इसी का बताया था, तुम बार बार इसी का नाम ले रहे थे, एबीडी एबीडी एबीडी। दूसरा तो कुछ चल ही नहीं रहा था यहाँ पर। तो ये समझ आ गया, आपको आंसर ऐसे लिखना है। सी, आपको कैसे पता चलेगा कि रूट में कब छोड़ना है? और रूट में हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में जो किए थे वो तो हमने रूट में छोड़ दिए थे, ये हम रूट में क्यों नहीं छोड़ सकते? तो जब भी आपको दो वैल्यूज ऐड करनी हो, 2 या 3 वैल्यूज, और उसमें से एक वैल्यू रूट में है, दूसरी वैल्यू रूट में नहीं है, तब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आपको किसी चीज की कॉस्ट बतानी हो, सपोज करो यहाँ कॉस्ट पूछी होती, तो आप ऐसे तो नहीं लिख के आते 20√2 रुपीज। क्या ये एक अप्रोप्रिएट मैनर है क्वेश्चन का आंसर देने का? रुपीज को हम रूट में देते हैं कभी भी? 20√2 रुपीज आप किसी को बोलोगे कि मुझे 20√2 रुपीज चाहिए, या मुझे इतने की कॉस्ट पड़ी, समथिंग लाइक दैट? क्या आप ऐसा बोलोगे? 5.91 ऑफ 35 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ, संस्कृति ठीक है, 5.91 ही आएगा 2 प्लेसेस तक, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो फिनिश नहीं हुआ है ना, 5.91 एंड समथिंग समथिंग। तो इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, दैट गिव्स अस 5.92।
अगेन ये डेसिमल की वैल्यूज है, तो आप 5.91 भी लिख के अप्रोक्स लिख दोगे तो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो रुपीज या कॉस्ट जब भी आपको कैलकुलेट करनी है तब भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप रूट में आंसर नहीं दे सकते। तो जब ये दो सिनेरियो आए, जब आपको किसी को ऐड करना है, जब आपको किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आपको रुपीज में आंसर, कॉस्ट में आंसर, कॉस्ट बतानी है, तो आप रूट में आंसर नहीं दोगे, आपको वो रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट? अगर सिंगल आंसर है, सिर्फ एरिया पूछा है, तो यू कैन लीव आंसर इन रूट। बट अगर ऐड करने हैं दो एरियाज को, तब आपको रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल मॉर्निंग 10:30 का याद रखना, चैप्टर 1 की क्लास होगी 10:30 इन द मॉर्निंग। प्लीज सेट योर अलार्म्स, भूल मत जाना, कभी मैं यहाँ बैठा रहूँ और कोई भी क्लास के लिए ना आए। यश यूट्यूब पर वीडियो संडे को, सैटरडे को मैं अपलोड करूंगा, यू विल हैव टू वेट। चलो, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जा सकते हो। बाय बाय। बच्चे, आई हैव ओनली दैट टाइम वेकेंट इन माय स्केड्यूल, तो आपको एडजस्ट करना होगा। मेरे पास सिर्फ वही एक टाइम बचा हुआ है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो प्लीज एडजस्ट करो थोड़ा सा। या आपने तो चैप्टर 1 किया हुआ है, तो आप बाद में भी देख सकते हो रिवीजन में। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर जो डाउट्स है वो बाद में पूछ सकते हो, इफ यू हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 1। चलो, बाय एवरीवन एंड हैव फन।